तो बच्चों पिछली क्लास में हम 10.4 तक कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें से 10.4 का क्वेश्चन मैं छोड़ दिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड भी शायद छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जब हम पूरा सर्कल कर लेंगे, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो आप अच्छी तरीके से उन्हें समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, पेज नंबर 179, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब 10.5 को पढ़ने चल रहे हैं, और 10.5 में जिस तरह के क्वेश्चन है पेपर में, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, और 10.4 के जो मैंने कराए थे उस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ये सब क्वेश्चन कई स्कूलों में कट करवा देते हैं, जो मैंने अभी छोड़े हैं इसीलिए छोड़ दिए। ठीक है, तो 10.5 के लिए अभी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, सभी आ जाओ पेज नंबर 179 पर। 179, तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। एंगल सबटेंडेड बाय, सर 3 दिसंबर को पेपर है मैथ्स का। ठीक है लक्ष्य, क्या क्या चैप्टर आ रहे हैं? अभी तुम लोगों के वेबसाइट पे सारे के सारे मैंने चैप्टर नहीं डाले हैं, लेकिन 1-2 दिन में सब अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, पूरे की पूरे बुक के चैप्टर आ जाएंगे असाइनमेंट। सर 3 दिसंबर को, अच्छा ठीक है। मतलब हम लोग अभी सर्कल वगैरह स्कूल में करा दिए बेटा या नहीं? अब अपना सिलेबस तो लगभग एंड है, क्योंकि एक सर्कल और एक कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद फिर मैं हर एक चैप्टर को, कृतिका फिर से ट्राई करो, सारे ओपन होंगे बेटा, सबके ओपन हो रहे हैं। साइट ओपन नहीं हो रही है या असाइनमेंट ओपन नहीं हो रहे हैं? अब वैसे अभी ये ट्रायल वर्जन ही चल रहा है, जिसको जो जो प्रॉब्लम हो रही है अपनी प्रॉब्लम बताओ सभी। ठीक है, असाइनमेंट ओपन होगा बेटे। कौन सा असाइनमेंट है आप एक बार करना, फिर मुझे बताना। ठीक है, और अगर उस पर क्या एरर आ रहा है वो मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजना। ठीक है, अभी 15-20 दिन तो ट्रायल चलेगा ना, देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ठीक, तो लक्ष्य, अभी हम लोग स्कूल से आगे हैं या पीछे? क्योंकि ये चैप्टर पढ़ाने के बाद फिर हम पीछे से जितने चैप्टर हमने किए सबके असाइनमेंट हम करने शुरू करेंगे और रिवीजन। ठीक है, हाँ, इसके बाद प्रॉपर रिवीजन और टेस्ट, बस यही 2 काम चलेंगे। ठीक है, चलो, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल की आर्क कैसे एंगल सबटेंड करती है? ठीक है, तो देखिए, अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। सपोज अपने पास आर्क है AB, करेक्ट? तो आर्क AB अगर 2 पॉइंट पर एंगल को सबटेंड करे तभी वो मीनिंगफुल एंगल होते हैं। जैसे एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर। ठीक है, एंड एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑन द सर्कल। जैसे सर्कल पर एक पॉइंट हो गया, मान लो ये P हो गया, तो और आर्क के एंड से आप उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, मतलब ऐसे बनना चाहिए APB। तो ये है एंगल सबटेंडेड बाय आर्क AB ऑन द सर्कल। एंगल AOB, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क AB एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर हुआ? अब ऐसे सेंटर पर तो यूनिक एंगल बन सकता है बच्चों, बट सर्कल पर तो इनफाइनाइट बन सकते हैं। जितने पॉइंट होंगे उतने एंगल बनाए जा सकते हैं सर्कल पर। ध्यान दो, ये देखो,
यहां पर भी बन सकता है, ये देखो ये एंगल भी आर्क बना सकती है, ए एस बी, ये भी एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ही है। कौन सा एंगल? ए एस बी। ठीक है, तो इतने तरह से सिचुएशंस हो सकती हैं। अब इन पार्ट को क्या बोलते हैं देखो, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर। सही है, इस आर्क ए बी वाले पोर्शन को छोड़ दो, यानी ए से बी, तो इसको बोलते हैं रिमेनिंग पार्ट। इस ए बी के अलावा इस पार्ट को क्या बोलते हैं? रिमेनिंग पार्ट ऑफ आर्क ए बी। अगर ये बोला जाए कि एंगल आर, एंगल पी, एंगल क्यू की पोजीशन क्या है, एक बच्चों, ठीक है, एंगल आर, एंगल पी और एंगल क्यू की पोजीशन क्या है, तो इसको बोलते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी जिस पार्ट पर ये आ रहा है उसको छोड़ दो, बाकी सब कहलाते हैं रिमेनिंग पार्ट। और ये एस कहां आ रहा है? ऑन द आर्क आ रहा है। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। एंगल ए ओ बी, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर, और एंगल ए आर बी, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। एंगल ए क्यू बी, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। एंगल ए पी बी, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्लियर हुआ रिमेनिंग पार्ट क्या होता है? जो आर्क होगा उसको छोड़ दो, बाकी सारा रिमेनिंग पार्ट कहलाता है। तो इस तरह से एक आर्क सर्कल से रिलेटेड एंगल फॉर्म कर सकती है। एंगल ऑन द सेंटर, एंगल ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल एंड एंगल ऑन आर्क इटसेल्फ। इतने तरह के एंगल बनते हैं। क्लियर है? अब पेज नंबर 180, थ्योरम 10.8 100% पेपर में आएगी। ठीक है, ये आएगा, ये चैप्टर आया तो ये थ्योरम 100% आनी है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है देखो, पढ़ता हूं। अब जो जो मैंने बातें बताई हैं वो सब इसमें आएंगे। देखिए, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर, ओके, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर, अगर मैं ए बी को आर्क मानता हूं तो, ठीक है, at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. Angle subtended by arc at the center is double with any angle subtended by it on remaining part of the circle. मतलब क्या हो गया कि अगर एंगल ए ओ बी को मैं इनसे कंपेयर करूं तो एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ARB, angle AOB is twice of angle APB, angle AOB is twice of angle AQB। इसका मतलब मान लो ये अगर 30 डिग्री हो तो ये आ जाएगा 60, 30 डिग्री 60। Angle subtended by arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल एट एनी पॉइंट एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। किसको किसको ये बात क्लियर हो गई? हैंड रेज करो, जो टर्म रिमेनिंग पार्ट था। ओके, और आप चारों को समझ नहीं आया? हर्षिता, कृतिका, प्रेरणा, वर्णिका, ये कोई दिक्कत आ रही है बेटा? अब इसे मैं लिख करके समझाता हूं, ठीक है, फिर से समझो। ठीक है बेटा, देखो मैं फिर से लाइन पढ़ता हूं। क्या कह रहा है? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर। पहले इतनी लाइन पे आओ, हम बात कर रहे हैं आर्क ए बी की। कह रहा है एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर। तो अब मुझे बताओ कि कौन सा एंगल आर्क ए बी सेंटर पर बना रही है? तो कौन सा है? ए ओ बी, एंगल ए ओ बी यही बना रही है। आर्क ए बी ने यही एंगल बनाया। इतनी लाइन का ये मतलब है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेंटर, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double
द एंगल सबटेंडेड बाई इट इज डबल, ये किसका है, इज डबल यानी 2, एंगल सबटेंडेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब आपको ए बी को छोड़ करके रिमेनिंग पार्ट पर पॉइंट को देखना है। तो रिमेनिंग पार्ट पर पॉइंट कौन सा है, आर है, रिमेनिंग पार्ट पर पॉइंट क्यू है, और रिमेनिंग पार्ट पर पॉइंट पी है, यही है ना। तो एंगल सबटेंडेड बाय आर एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो कोई भी ले सकते हैं हम, सपोज मैं इस एंगल आर की बात कर लेता हूँ, तो इज ट्वाइस ऑफ एंगल आर, ये भी होगा। इस पॉइंट पी की बात कर लूं तब भी मैं कह सकता हूं एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल पी, और अगर मैं क्यू की बात कर लूं तब भी एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू। एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट, ये देखो चाहे ये ही क्यों ना हो, लेकिन बस यहां नहीं आना चाहिए, इसके अलावा जहां पर भी हो, ये सारा इधर इस डायरेक्शन में जो भी होगा, बट यहां से यहां तक, ठीक है। ए बी को छोड़ देना है, बाकी का पार्ट क्या कहलाएगा, रिमेनिंग पार्ट। मान लो ये टी है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ए ओ बी एंड टी, तो एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल, ये इस थ्योरम का मतलब है, ठीक है ना। फिर से पढ़ के बताता हूं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। इज डबल, ध्यान देना, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो अब मैं पूछता हूं कि सपोज ये एंगल 30 डिग्री का है, तो ए ओ बी कितने डिग्री का होगा, फटाफट अपने आंसर करो। अगर एंगल पी 30 डिग्री का है, तो एंगल पी ले लिया हमने 30 डिग्री, तो व्हाट अबाउट एंगल ए ओ बी, गुड लक, नेक्स्ट, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। बाकियों को नहीं पता चल रहा, फटाफट आंसर करो। प्रेरणा, हर्षिता, वर्णिका, राइट योर आंसर, बेटा रिस्पॉन्स दिया करो फटाफट। देखो मैंने कहा है कि अगर एंगल पी 30 डिग्री का है, पी 30 है, तो व्हाट अबाउट एंगल ए ओ बी, तो अगर पी 30 है, यहाँ 30 डाल दो, तो ए ओ बी कितना हो गया, 60, सिंपल सी बात नहीं है, ये तो बताई दी थ्योरम। अब बताओ थ्योरम का मतलब किसको किसको नहीं समझ में आया, वो हैंड रेज करे सिर्फ, जिसको अभी भी समझ नहीं आया, ठीक है। आप दोबारा से थ्योरम को पढ़ो, प्रेरणा आप पढ़ो 1 मिनट, बाकी सबको आ गया समझ में, पढ़ लिया आपने थ्योरम, एक एक लाइन ध्यान से पढ़ो, एक एक शब्द बल्कि ध्यान से पढ़ो। देखो फिर से मैं बताता हूँ, क्वेश्चन कह रहा है, अब ये और ये सब मैच करना होगा आपको कि भाई कैसे ये बातें बोल रहा है। तो क्या कह रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, कौन सी आर्क, आर्क ए बी, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सेंटर का मतलब कैसे मैंने बताया था कि ये दोनों आर्क ले जाके सेंटर के पॉइंट से ज्वाइन करो, तो इसको बोलते हैं सबटेंड हो रहा है एंगल, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर हो गया, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कह रहा है जो ये सेंटर पर एंगल बनाए, ये उन सभी एंगल से डबल होगा, ये उन सभी एंगल से डबल होगा जो किसी भी एक पॉइंट को रिमेनिंग पार्ट पर लेकर के बनाया गया है,
रिमेनिंग पार्ट क्या कहलाएगा, ये सारा रिमेनिंग पार्ट कहलाएगा। कहां से कहां तक, ये वाला पोर्शन आपने छोड़ देना है ए बी आर्क वाला, और ए बी आर्क को छोड़ करके ये जितना पोर्शन है ये रिमेनिंग पार्ट है, एक्सेप्ट ए बी। ठीक है, जैसे ये मान, स्क्रीन आ गई सभी को, चेक करना बच्चों, क्लियर आ रही है? ठीक है, तो ये रिमेनिंग पार्ट हुआ। ओके, फिर क्या कह रहा है भाई, रिमेनिंग पार्ट पर कोई भी पॉइंट हो, उस पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो कितने का, वो उसका क्या होगा, डबल होगा। तो सेंटर का एंगल डबल होगा रिमेनिंग पार्ट के एंगल का। सिंपल सी बात है, इस थ्योरम का मतलब ये। आप समझ गए या नहीं, अभी भी दिक्कत? एक मिनट बेटे। अब चेक करो, अब ठीक आ रही वॉइस प्रेरणा? ठीक है, ओके। तो क्या बताया मैंने कि भाई जो सेंटर पर एंगल बनेगा, आर्क जो बनाएगी, रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनाएगी उस पे सेंटर का एंगल उससे क्या होगा, डबल होगा। सिंपल सी बात हो गई, खत्म क्वेश्चन। कोई मुश्किल? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब बताओ बच्चों, सही आ रहा है कि नहीं? क्लियर हो गई बात कि नहीं सबको? अभी भी दिक्कत? तो बढ़े फिर आगे। अच्छा, एक चीज आपसे पूछता हूं कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी? ये 30 ले लिया, ये 45 डिग्री ले लिया, ये 60 डिग्री ले लिया, क्या हम ऐसे एंगल ले सकते हैं? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर मुझे कौन देगा? क्या मैं एंगल आर पी क्यू को डिफरेंट ले सकता हूं या नहीं ले सकता? लक्ष्य, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने एंगल आर को 60 ले लिया, एंगल पी को 30 ले लिया, एंगल क्यू को 45 ले लिया, क्या हम ऐसे एंगल ले सकते हैं? ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? ओके, और क्या कहते हो सभी? ओके, वर्णिका नेक्स्ट। लक्ष्य, अनम्यूट करो और इसे मुझे समझाओ कि कैसे ये फॉल्स हो सकता है। सर, जब हमने पढ़ा कि सारे एंगल का डबल सेंटर वाला एंगल होगा, तो अगर हम एक 45 ले लेंगे तो उसके हिसाब से सेंटर वाला 90 हो जाएगा, एक 60 लेंगे तो 120 हो जाएगा। तो ऐसे तो एंगल क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। वेरी गुड बेटा, शाबाश। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो ये एंगल है ये सारे के सारे इक्वल होते हैं। देखो ये सारे एंगल क्या हुए, ट्वाइस ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू एओबी, ट्वाइस ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू एओबी, ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू इज इक्वल टू एओबी, ट्वाइस ऑफ एंगल टी इज इक्वल टू एओबी। अगर ये सभी एंगल सेम एंगल के इक्वल हैं तो ये सारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये देखो, तो ट्वाइस ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी। सारे टी टू कट गए, एंगल आर, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल टी आर इक्वल। तो कभी हम इसे अनइक्वल नहीं ले सकते। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। समझ गए? क्लियर? तो ये इस थ्योरम का मीनिंग है। मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते, अभी भी कोई बचा है, कुछ दिक्कत लग रही है? प्रेरणा, क्लियर हो गई बात? थ्योरम का मतलब समझ गए? अब हम चलेंगे प्रूफ। ठीक है, तो जब भी आपको ये थ्योरम यूज करनी, ये रिजल्ट हम यूज करेंगे।
थ्योरम 10.8। थ्योरम 10.8 कह रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। ठीक है, इस बात को अब हमें प्रूव करके दिखाना है। तो इसके लिए आपको 3 फिगर बनानी पड़ेगी। साहिर, इतना लेट क्यों ज्वाइन किया? और सर मैसेज नहीं देखा था। मैसेज ये तो पिछली क्लास में मैंने मैसेज कर दिया था कि 12 से 1 क्लास होगी, या नहीं किया था? सर किया था सर, मैंने चेक नहीं किया था। नहीं, उससे पहले डिस्कशन हो चुकी है इस बात पर कि भाई 12 से 1 क्लास होगी। आज तो मैसेज देखने का मतलब ही कुछ नहीं है, ये तो मैंने ऐसे डाल दिया। और नहीं डालता तो, क्योंकि सब बच्चों को पहले बता चुका हूं आज 12 to 1 क्लास है। गलत बात है ये, ठीक है? आगे से ऐसा नहीं करना है, स्ट्रिक्ट रहना भाई क्लास को लेकर के। समझ गए या नहीं? देखो, अब हमें क्या करना है, 3 फिगर बनानी है। ठीक, तो 3 फिगर में हमें सबसे पहले बनाना होगा एक्यूट एंगल। ये सिचुएशन बताने के लिए होता है बेटे। एक्यूट एंगल, स्ट्रेट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, उसी में सारे आ जाते हैं, रिफ्लेक्स वगैरह सब उसी में कवर हो जाएंगे। यानी हमें पहले बताना है लेस देन 90, फिर हमें मतलब लेस देन 90 नहीं, 0 से लेस देन 180 पे बात करनी है, फिर 180 पर आना है, फिर मोर देन 180 बात करनी है। ये 3 सिचुएशन है। ठीक है, लेस देन 180, इज इक्वल टू 180 और मोर देन 180। ये 3 फिगर आपको बनानी है। ठीक है, तो लेस देन 180 का मतलब ये है कि 180 डिग्री तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन होगी, तो ये एंगल इधर आएगा। ये देखिए ऐसे, ये लेस देन 180 का बना। और कौन सी आर्क? आर्क ए बी। ओके बेटा, इसके बाद फिर आर्क ए बी एक सेमी सर्कल। अगर आप 180 डिग्री बनाते हो तो, या चलो ऐसे स्ट्रेट बना देते हैं, क्योंकि मैं फिगर थोड़ी अलग बना रहा हूं। इसी को ऐसे स्ट्रेट कर देते हैं। ये अपना ए बी हो गया, ये सेंटर ओ हो गया। ठीक है, इसके बाद अब तीसरा क्या बनाना है? मोर देन 180। ये मोर देन 180 हो गया। अभी आर्क ए बी देखो, ये वाली ही हम ले रहे हैं। यहां पर भी आर्क ए बी यही है और यहां पर भी आर्क ए बी यही है। ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर, एंगल ए ओ बी। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर, ये बेटा ए ओ बी। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर, ये हो गया एंगल ए ओ बी। सही है? एंड any point angle subtended by it at any point on remaining part of the circle। अब सबका रिमेनिंग पार्ट ढूंढो। ये आपका ए से लेकर के बी तक सर्कल का पार्ट हो गया। रिमेनिंग पार्ट कौन सा हो गया? ये सारा रिमेनिंग पार्ट हो गया। ठीक है ना, इसको छोड़ दो यहां से यहां तक। तो हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, ये बी पॉइंट ले लेते हैं, और ये आपका हो गया रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, यहां पर भी ऐसे पी पॉइंट ले लेते हैं। मतलब सेम फिगर बनानी बच्चों, मतलब वैल्यू सेम लेनी है, फिगर अलग हो जाएंगी। अब ये पूरा ए बी है, रिमेनिंग पार्ट ये होगी। यहां पे ले लिया आपने पॉइंट पी। ठीक, ऐसे आपने ले लिया। अब देखो मैंने ठीक लिया, सभी एग्री हो? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर इज डबल the angle subtended by it at any point on remaining part of the circle. Angle subtended by arc AB at the center is double angle subtended by it at any point on remaining part of the circle. Angle subtended by arc AB at the center is double the angle subtended by it at any point on remaining
पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, क्लियर? हमें बस यही प्रूव करना है। अब आता हूं मैं गिवन पर। गिवन है हमें इन सर्कल एंगल AOB and angle APB are the angles subtended by arc AB। अब थ्योरम बहुत आसान है, ठीक है ना। आर्क AB ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्क बनाना चाहो तो बना दो, नहीं तो आर्क AB भी लिख सकते हो। तो ये मैं नहीं बना रहा हूं, तुम लोग के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सबटेंडेड बाय आर्क AB at the center and remaining part of the circle। ठीक है, टू प्रूव। अब देखते हैं प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल APB। देखो ये हर जगह आ जाएगा। एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ APB, एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ APB, एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ APB। करना हमें एक ही से प्रूफ है और मैथ सब में करना चाहिए। ठीक है, क्लियर? इस तरीके से इसलिए 3 फिगर बनाई जाती है। अगर आप 3 फिगर नहीं बनाएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ये ध्यान रखना है। और 4 मार्क की थ्योरम 100% आती है। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन पर। ज्वाइन PO एंड प्रोड्यूस इट टू Q। सब में यही करना है। ज्वाइन PO and produce it to Q। Join PO and produce it to Q। ठीक है, join PO and produce it to Q। ध्यान रखना, join PO and produce PO, ये नहीं कि OP और PO सेम थी। ये ध्यान रखना है, जब प्रोड्यूस लिखा जाता है तो P से O, अगर कर रहे हो तो P से O लिखना है, और O से P कर रहे हो तो OP लिखना है। ये हर जगह ध्यान रखना है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों प्रूफ पर। ठीक है, अब प्रूफ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं इन ट्राइंगल AOP। इन ट्राइंगल AOP क्या लिया? AOP। अब मैं यहां एंगल की नंबरिंग कर रहा हूं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। यहां पर भी सेम एंगल 1, एंगल 2, और बदलने नहीं चाहिए। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। जैसे भी नंबरिंग लो, ऐसा नहीं कि मेरी वाली नंबरिंग याद रखनी है। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे फर्स्ट फिगर में आप लोगे वैसे ही सेकंड थर्ड में उसी पोजीशन पर वही नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़े इन ट्राइंगल AOP। OP is equal to OA because radii। OP is equal to OA because radii। तो हम क्या कह सकते हैं अगर ये दोनों बराबर हैं तो? OP और OA, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। OP के अपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल 5, शायद इतना दिख जाएगा। एंगल 5 is equal to angle 1 because angles opposite to equal sides are equal। जो बहुत छोटा हो जाए थोड़ा वॉइस से काम चला लो। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल।
ठीक बेटा, ये हो गया। 1 और 5 इक्वल हो गए। सिमिलरली या इसमें आ जाते हैं, सिमिलरली ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं। इन ट्राइंगल ओ ए, वही सेम AO सॉरी बेटे BOP, इन ट्राइंगल BOP, OP is equal to OB because radii, इसलिए हम कह सकते हैं OP के अपोजिट में कौन सा एंगल है? 6। एंगल 6 is equal to एंगल 2 because angles opposite to equal sides are equal। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक पहले तुम लोग पढ़ो और कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। पहले यहां तक देखो। इसके बाद स्क्रीनशॉट लो। है बच्चों कोई डाउट? हैंड रेज करो। ठीक है, अब मैं लेफ्ट साइड हटा रहा हूं बच्चों, जो सामने डिस्कशन की थी वो हटा रहा हूं। ये आपका नेक्स्ट पेज है और क्लास खत्म होते ही तुरंत रजिस्टर में सब नोट कर लेना, नहीं भूल जाओगे और उल्टा सीधा नोट कर लोगे। ठीक है ना? तो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और ये है आपका पेज नंबर 3, थर्ड पर है। ठीक है, लास्ट पेज है मतलब। अब जो हमने काम किया है देखो, हर एक उसमें फिगर में ये चीज आपको दिखेगी। OA इज इक्वल टू OP, यहां से तो वर्किंग ही की थी। कौन कौन से एंगल बराबर किए हैं? 1 और 5। अब जरा यहां पे आ जाओ। इन ट्राइंगल AOP OA इज इक्वल टू OP बिकॉज रेडियाई, देखिए 1 और 5 इक्वल। इसमें आ जाओ, इन ट्राइंगल AOP देखो OA एंड OP आर इक्वल बिकॉज रेडियाई, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, सब में सेम आ रहा है। इसी तरीके से ट्राइंगल BOP, एंगल 2 और 6 को हमने बराबर किया। ट्राइंगल BOP देखो एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल, सेम सिचुएशन, क्योंकि OB एंड OP आर इक्वल बिकॉज रेडियाई। ठीक है ना? नेक्स्ट, इसी तरीके से अब यहां पे आते हैं, BOP OB is equal to OP because radii, OB is equal to OP, तो एंगल 2 is equal to एंगल 6। डन? कुछ पूछना चाहता है कोई इस स्टेप पर तो बताए मुझे। बढ़े फिर आगे। ठीक है, अब आते हैं बेटा फिर से इसी में, इन ट्राइंगल AOP, क्योंकि हमें पहुंचना है अब 3 और 4 तक। एंगल 1 प्लस एंगल 5 is equal to angle 3 because exterior angle of a triangle। देखो ध्यान से, अगर हम बात करें AOP की तो आपने OP को एक्सटेंड किया या PO को एक्सटेंड किया, तो ये 3 कौन सा बन गया? एक्सटीरियर एंगल। अ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो 1 और 5 कौन से हुए? इंटीरियर अपोजिट एंगल हो गए। 1 + 5 क्या दे रहा है हमें? एंगल 3 दे रहा है। क्या प्रूफ में देखो, प्रूफ में आपको AOB चाहिए, यानी एंगल 3 और 4 होना चाहिए। ट्वाइस ऑफ एंगल APB चाहिए, यानी 1 और 2 होना चाहिए। इसका मतलब 5 की तो कोई जरूरत नहीं। क्लियर है बात? ये रिजल्ट लिख रहा हूं बच्चों 1। ठीक है, दिख रहा है कुछ? ये रिजल्ट हो गया 1, काम चलाओ इससे भी। और ये हो गया अपना रिजल्ट नंबर 2, 1, और ये हो गया अपना रिजल्ट नंबर 2। ठीक है,
अच्छा चलो, जिसने स्क्रीनशॉट बेटा लिया हो वो मेरे को जरा भेज दो या ग्रुप में शेयर कर दो, इससे पहले वाले पेज का स्क्रीनशॉट। ठीक है, एक बच्चा स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, शेयर कर दो। 1 + 5 हो गया 3। दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस, और जो 5 है उसकी जगह क्या लिख सकते हो, एंगल 1 लिख सकते हो, क्योंकि आपको 5 की जरूरत नहीं है तो आप 5 को रिमूव कर दोगे। ये रिजल्ट कहां से आया, ये रिजल्ट आया फर्स्ट से। ठीक है, दिस इंप्लाइज twice of angle 1 is equal to angle 3. This is your third result. फिर आते हैं इन ट्राइंगल बीओपी। अब किस में आ गए, बीओपी। ये एंगल 2 है और 6 है। एंगल 4 कौन सा बेटा, एक्सटीरियर एंगल। एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, दिस इंप्लाइज एंगल 2 प्लस एंगल 2, यहां पर भी वही चीज है, 6 की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, एंगल 2 + 2 इज इक्वल टू एंगल 4। दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और ये रिजल्ट था फ्रॉम सेकंड। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट हो गया 4। अब आगे क्या करेंगे, आपको 3 + 4 जब करोगे तो एंगल AOB बनेगा। 3 + 4 करोगे तो क्या एंगल बनेगा, AOB बनेगा। पेज नंबर 4। बहुत ध्यान से नोट करना है घर पर। ठीक है, और ऐड पता चल गया क्या करना है, रिजल्ट थर्ड और रिजल्ट फोर्थ को हमें, यस बेटा वॉइस नहीं आ रही है, रुक जा, फिर अब इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तब क्या पता आ जाए। अब चेक करो, आ रही वॉइस कृतिका? अभी ठीक है सबको वॉइस? कितनों को वॉइस ठीक है? अभी हैंड रेज करना जरा बेटा। हर्षिता, ठीक है, चले आगे। तो 3 और 4 को हमने कर लिया प्लस, और जब प्लस किया तो लेफ्ट और लेफ्ट एड, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ओके, ठीक। साहिद कुछ पूछना है बेटा? तो अब क्या करते हैं, 2 यहां से हम ले लेते हैं कॉमन, विद इन अ ब्रैकेट हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2। 3 + 4 को क्या बोल सकते हो, 3 + 4 एंगल AOB। 1 + 2 कौन सा एंगल बेटे, एंगल APB।
यानी ट्वाइस ऑफ एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AOB, या एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल APB। हो गया प्रूफ? ठीक है, अब तुम लोगों को 15 सेकंड देता हूं, ध्यान से सारा पढ़ो और कोई डाउट हो तो बताओ और इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। अब सब में ये बात ट्रू हो गई, एंगल APB इज ट्वाइस, सॉरी एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ APB, एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल APB। ठीक है, चलो पढ़ो फटाफट और स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी बच्चों, पूछिए डाउट अब। कोई डाउट नहीं किसी को? चलो फिर इरेज कर रहा हूं। अब हम बढ़ते हैं थ्योरम 10.9 की तरफ। ठीक है, इरेज कर रहा हूं बच्चों। थ्योरम 10.9, ये एक रिजल्ट है ये भी। देखिए क्या कह रहा है 10.9 में, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट, पहले इसका मतलब समझेंगे। क्या बोला? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, सेगमेंट बता चुका हूं, तुम लोगों को याद हो। सेगमेंट इज अ रीजन या एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड द आर्क, ये हमने बना ली कॉर्ड। ठीक है, तो सेगमेंट क्या होगा? एक ये वाला पूरा रीजन सेगमेंट है, एक ये वाला पूरा रीजन सेगमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला
एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब सेगमेंट समझने के लिए कोई जरूरी नहीं कि कॉर्ड बनी हो, इसे हम इमेजिनरी भी समझ सकते हैं। देखो जैसे बुक ने नहीं बनाई है, कॉर्ड नहीं बनाई तो कोई बात नहीं, एंगल इन अ सेम सेगमेंट जैसे ये बताया, एक ये एंगल हो गया, मतलब कॉर्ड के एंड को ज्वाइन कर लिया, इमेजिनरी हमने समझ ली कॉर्ड, अगर कॉर्ड नहीं है तो समझ भी सकते हो कॉर्ड होगी, और नहीं चाहते हो तो बना भी सकते हो। तो ये आपने पॉइंट पी ले लिया। इसी तरीके से एक और आपने बना दिया, ये पॉइंट क्यू ले लिया। अब पूछा जाए कि भाई ये दोनों एंगल कौन से एंगल हैं, तो आपको पता हो कि ये सेम रिमेनिंग पार्ट वाले हैं, है ना भाई। सेंटर ओ को छोड़ दो, अब रिमेनिंग पार्ट भी दिया नहीं, सेंटर का एंगल ही नहीं दिया, आपसे पूछा जा रहा है ये दो एंगल कौन से हैं, तो इनको बोलते हैं एंगल इन अ सेम सेगमेंट। क्यों सेम सेगमेंट में है? आप जो ए बी है, यहां से एक लाइन सोचो भाई, ये कॉर्ड हो गई, इसके अगर एक तरफ जितने भी एंगल बनते हैं वो सब सेम सेगमेंट है बाय यूजिंग ए एंड बी। और इसी तरीके से अगर यहाँ एंगल बनता है, ये देखो जैसे एक एंगल यहां बन गया, ये आर हो गया और ये एस हो गया। अब ये कॉर्ड ए बी के एक तरफ है ये दो एंगल, तो आर एंड एस एंगल इन अ सेम सेगमेंट है, एंगल पी एंड एंगल क्यू एंगल इन अ सेम सेगमेंट है। क्लियर बात बेटा? ये किसी को भी डाउट? हैंड रेज करो अगर जिसको दिक्कत है तो, कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट हम समझ नहीं पाए। ये साहिर बोलिए बेटा। हाँ, समझ नहीं आया सर, मतलब ओके ठीक है। समझ बनी। देखो जब भी बात ये देखी जाए, आपके पास जैसे कोई आर्क है, ए बी आर्क हो गई, और आर्क ए बी की हेल्प से आपको एक तरफ एंगल मिल रहा है, आपने क्या करना है, एक इमेजिनरी लाइन बनाई है। अब मुझे बताओ जो मैंने ये डॉटेड लाइन बनाई है, ये क्या कॉर्ड नहीं है? कॉर्ड ए बी है ना, ये है ना। यस तो एरिया बिटवीन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेगमेंट। ये देखो एक सेगमेंट ये पूरी हो गई, सही है ना, और एक सेगमेंट ये हो गई। अब जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, सर्कल के सरकमफ्रेंस के जितने भी पॉइंट आप लो सर्कल के सरकमफ्रेंस को, और वो कॉर्ड के साथ एंड होते हो, यानी इस तरह से एंगल बनता हो, एंगल ए पी बी, एंगल ए क्यू बी। अब पूछा जाए विच टाइप ऑफ एंगल दीज आर, तो कौन से हुए ये? एंगल इन अ सेम सेगमेंट, क्योंकि कॉर्ड की एक तरफ बन रहे हैं। अब इसमें पूछा जाए तो, अगर ये पूछा जाए क्या एंगल ए पी बी और एंगल ए आर बी एंगल इन अ सेम सेगमेंट है? नहीं, क्योंकि ये देखो अपोजिट साइड में है, एक एंगल तो ए बी के अबव है और एक एंगल ए बी के बिलो है, तो ये दोनों एंगल इन अ सेम सेगमेंट नहीं हो सकते। अब जरा इधर देखो, क्या एंगल ए आर बी और एंगल ए एफ बी एंगल इन अ सेम सेगमेंट है? यस, ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉर्ड। लेकिन इसका जो पॉइंट है ना वो सर्कल पर ही होना चाहिए, यानी कि यहाँ बीच में कहीं पॉइंट है तो हम कहते हैं एंगल इन अ सेम सेगमेंट। ये नहीं, एंगल हमेशा सर्कल के सरकमफ्रेंस पर पॉइंट की हेल्प से बनना चाहिए। अब बताइए बेटा, क्लियर? साहिर यस सर, क्लियर? और किसी को बच्चे डाउट? ठीक है, क्योंकि हमेशा पहले इस पे काफी तुम लोगों को सोचना चाहिए। जब मैं डिस्कस करता हूं तो इसको समझ लो आप, इसको अगर आप समझ गए तो हर चीज आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। नहीं तो सबको मैथ्स में यही नहीं पता होता कि हम करने क्या चल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस लिखते चले जाते हैं। तो वो नहीं, पहले जो मेन पॉइंट है उस पर बस डिस्कस कर लो, इस रिजल्ट का मीनिंग क्या है, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने इजी हो जाते हैं। थ्योरम तो बात की बात है प्रूफ करना, क्योंकि उसको तो वही प्रोसेस ही होता है कि भाई इस प्रोसेस के आप अगेंस्ट नहीं जा सकते, या कोई मेथड आपके पास नहीं है, तो वो आपको प्रूफ करना ही पड़ता है बाय हेल्प ऑफ अदर रिजल्ट। ठीक है, ये बात अब आपको प्रूफ करके लानी है, करेक्ट? तो
इसमें क्या है कि ये थ्योरम पेपर में वैसे आती नहीं है, मोटिवेट करने के लिए इसे प्रॉपर नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं तुम लोगों को यहाँ से सारा समझा दे रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन करोगे उसके बाद, क्योंकि बहुत सारे एंगल मैंने बना दिए, समझा मैं सारा देता हूँ। कंस्ट्रक्शन करो, ज्वाइन OA एंड OB, OA और OB को ज्वाइन कर दो, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब आते हैं बच्चों प्रूफ पर। एंगल AOB is twice of angle AOB is twice of angle APB या simple angle P, because angle subtended by arc at the center is double the angle subtended by it at any point on remaining part of the circle। अभी 10.8 हम करके आ रहे हैं। angle subtended by arc at the center is double the angle subtended by it at any point on remaining part of the circle। ठीक है, तो यहाँ तुम लोगों को पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, मेरी तरह नहीं लिखना, नंबर कट जाएंगे। 10.8 की स्टेटमेंट, थ्योरम 10.8, ठीक है। हाँ, इसमें मैंने इसलिए गिवन टू प्रूव नहीं लिखा बच्चे, क्योंकि मैंने एंगल ज्यादा बना दिए हैं, ठीक है। और अगर लिखना चाहो तो सिर्फ इन दो पर कर लो, या तो फोकस कि भाई P और Q को प्रूव करना है हमें, तो आप इसमें लिख लेना गिवन। बाकी पेपर में थ्योरम आती नहीं है, बस समझने के लिए। गिवन जैसे होगा एंगल AOB, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर, एंगल APB और एंगल AQB, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट रिमेन एट या इन सेम सेगमेंट, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क AB ऑन सेम सेगमेंट, ऐसे लिख सकते हो। इन सर्कल angle AOB angle is an angle, in circle angle AOB is an angle subtended by arc AB at the center, ठीक है, and angle P, angle Q subtended by arc AB in same segment या on same segment, ऐसे लिख लोगे गिवन। अब टू प्रूव एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। मैंने तो कई सारे बना दिए ना, एंगल R इज इक्वल टू एंगल S भी लिख सकते हो, तो समझाने के लिए मैंने सारा बनाया। तो AOB ट्वाइस ऑफ P हो गया, फर्स्ट रिजल्ट। एंगल AQB, फिर से एंगल AOB की बात करूं तो एंगल AOB इज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर। तो व्हाट अबाउट Q, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क AB at any point on remaining part of the circle, यानी twice of angle Q। इसलिए नहीं आती, बहुत छोटा रिजल्ट है इसका यहाँ पर भी, बिकॉज थ्योरम 10.8 ये हम पहले भी डिस्कशन में कर चुके हैं। AOB और AOB बराबर है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड twice of angle P is equal to twice of Q, this implies 2 and 2 cancel out, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। ऐसे सारे एंगल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पे अगर R और B को करना है, तो अब आर्क कौन सी लेनी पड़ेगी आपको, ये आर्क AB लेनी पड़ेगी आपको। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल, अब इसके अपोजिट में आओ, ये आर्क AB हो गई, ये रिमेनिंग पार्ट हो गई, is double the angle subtended by it at any point on remaining part of the circle, यानी एंगल AOB is twice of एंगल ARB। अब AOB मत लिखो, इसको कोई और नाम दे देते हैं, सपोज एंगल 1 दे देते हैं, क्योंकि AOB आप ले चुके हैं। तो एंगल 1 is twice of एंगल ARB, एंगल 1 is twice of एंगल S, तो दोनों twice of एंगल 1 के बराबर हैं, तो एंगल R और S बराबर हो गए,
आर और एस कैंसिल आउट हो गए, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, एंगल आर और एस हो गए बराबर। ठीक है, तो अब हम रिजल्ट हमेशा यूज कर पाएंगे। जैसे ये दो एंगल हो गए, कहता है एंगल पी 30 डिग्री, तो व्हाट अबाउट एंगल क्यू, बताओ। ठीक है, अगर एंगल पी 30 डिग्री है तो व्हाट अबाउट एंगल क्यू, बताओ। बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया, अभी तक कोई आंसर ही नहीं आया। ठीक है, अगर एंगल P 30 डिग्री है तो एंगल Q कितने डिग्री होगा? ठीक है लक्ष्य, नेक्स्ट। जल्दी आंसर किया करो, इतने सुस्त, या कोई कोई क्लास में नहीं है, अमेजॉन प्राइम देख रहा है? हाँ जी, या 1 घंटे गेम खेल रहा है लॉग इन करके मुझे? कृतिका, प्रेरणा, वर्णिका, क्यों आंसर नहीं है तुम लोगों के? अरे क्वेश्चन सीधा सा पूछा है, एंगल P अगर 30 डिग्री है तो एंगल Q कितना होगा, और ये रहा एंगल P और एंगल Q बराबर, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, अगर ये 30 तो ये भी 30। क्या मुश्किल क्वेश्चन है? गलत बात, अलर्ट रहा करो। कृतिका, आप अलर्ट नहीं रहते, अलर्ट रहना सीखो कि क्या पूछा जा रहा है, और सुना करो ध्यान से, सोना नहीं है सबको। वर्णिका, क्या आंसर होगा? इतना सिंपल सा मैंने पूछा, इसीलिए तो मैं पूछता हूं कि कौन कौन सो रहा है, कौन कौन जग रहा है। अभी प्रेरणा इसमें समझने वाली बात ही नहीं थी, मैंने कहा एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, सिंपल सी बात है, यही तो प्रूफ करना है। P पूछा 30, व्हाट अबाउट Q, Q इज 30, खत्म। तो बात की बात है, जब समझेंगे समझना होगा। अभी तो एक सिंपल सा कॉमन क्वेश्चन पूछा मैंने। जब हमें ये पता चल गया कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, प्रूफ तो जो मर्जी हो, बाद में देखेंगे क्या प्रूफ है, कैसे करना है। कम से कम ये तो पता हो कि हम अलर्ट तो हैं, क्या ये सर ने लिखा हुआ P और Q बराबर है, अभी P पूछा तो Q तो आ ही जाएगा 30, ये तो हम कम से कम आंसर करें। समझना ना समझना तो अलग बात है, तो इतनी कॉमन सी चीज नहीं पता, इसका मतलब सोते रहते हो सारे मोबाइल चला करके। क्लास से ज्यादा अलर्ट रहना होता है इसके अंदर, क्लास में तो खुली आंख से सो भी लोगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अगली बार से ऐसा ना हो, ध्यान रखा करो सारे। और वैसे इसमें कुछ समझने के लिए इतना था नहीं कि भाई बहुत ज्यादा कुछ ये मुश्किल है। जब हम 10.8 समझ गए तो ये थ्योरम तो कुछ नहीं है, और ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, पूरी की पूरी डिस्कशन हुई है इस पर लगभग 20 से 25 मिनट। मैंने क्या बोला, एंगल AOB इज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर, इसको तो ऐसे देखना है, AOB और P में क्या रिलेशनशिप है, AOB इज ट्वाइस ऑफ P, AOB इज ट्वाइस ऑफ Q अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.8। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सब कुछ ठीक कर लो अपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह, कैसे चलेगा, नहीं तो अब तो पढ़ना तो पड़ेगा बच्चे। करेक्ट, तो ये सब तो ठीक करना पड़ेगा ना। अब ये सब समझ लो जिंदगी का हिस्सा हो गए तुम लोगों के, लीड, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, कोई बात नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ बेटा, बट ये सब अब ना बिल्कुल सब ठीक कर डालो सभी, क्योंकि अब आगे तक की पढ़ाई, अभी पढ़ोगे, कॉलेज पढ़ोगे, अब तुम लोगों को इसकी हैबिट डालनी होगी। अब जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, बदलेगा। ठीक है, बहुत फास्ट अब हो जाएगा हर चीज, चलते चलते पढ़ोगे, ये समझ लो।
तो टू प्रूव एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, तो क्या बोला, एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल P बाय डिग्री मेजर, एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल Q बाय डिग्री मेजर। जब कोई चीज समझ जाओ ना, फिर उसको शॉर्टकट में भी समझने की कोशिश करो कि हाँ ये चीज है, इसमें क्या है, ये वाला एंगल इसका डबल है, ये वाला एंगल इसका डबल है। ऐसे ऐसे जब याद रखोगे तब जल्दी जल्दी आंसर कर पाओगे ना, ठीक है। तो ये सब चीजें तुम लोगों को समझनी है, करेक्ट। हाँ रुक जाओ बेटा अभी। तो ये दोनों हो गए बराबर, R और S बराबर हो गए। थ्योरम 10.9, और पानी वानी रख के बैठा करो, पीते रहा करो, नींद आने लग जाए तो, तब नींद नहीं आएगी। थ्योरम 10.9, ठीक है। तो थ्योरम 10.9 कह रहा है, वो तो हो गया, सॉरी, एक और थ्योरम थी, एंगल इन अ सेमी सर्कल, वो इसमें नहीं है, वो मैं लिख देता हूं। एंगल इन अ सेम सेगमेंट, उसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एंगल इन अ सेमी सर्कल एज अ रिजल्ट समझ लो। एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है, ये एक रिजल्ट है। जब इसको अप्लाई करेंगे तो हमेशा लिख देते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल। देखो कैसे, वैसे ये अपनी जो सेकंड फिगर थी बेटा, वो एंगल इन अ सेमी सर्कल ही थी, बट ये कई जगह रिजल्ट को लिखा जाता है, इसलिए आपको ये बात याद रखनी। जैसे डायामीटर आपको दिया हो AB, अब चाहे एंगल यहां बने तब भी ये एंगल इन अ सेमी सर्कल है, APB, या एंगल इधर बने तब भी एंगल इन अ सेमी सर्कल है। यहाँ आर्क का प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है ना। हाँ जी बेटा, डाला इसकी रिकॉर्डिंग, शायद देख लो कौन कौन से डेट की बची है, ठीक है। ये हो गया आपका एंगल AOB। तो एंगल AOB, ध्यान से देखना, एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल APB। कौन से थ्योरम से, थ्योरम 10.8, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क at the center is double the angle subtended by it at any point on remaining part of the circle। अब एंगल AOB कितना है, 180 डिग्री, और ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल APB। व्हाट अबाउट एंगल APB, एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब जब भी आपको ऐसी सिचुएशन दिखेगी, आपको सीधे लिखना है एंगल APB इज इक्वल टू 90, और रीजनिंग क्या करेंगे, बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल, खत्म, ठीक है। ये इसका छोटा सा प्रूफ है, सब आते नहीं है, रिजल्ट है ना, ये आता है ना ये आता है, सब रिजल्ट है, ठीक है। और थ्योरम 10.8 जरूर आती है सर, बिकॉज मेरे कुछ रिकॉर्डिंग, चलो मेरे को डेट बताओ कब से सर्कल शुरू हुआ है, मुझे याद नहीं है बच्चे, एक बार डेट ढूंढ लो फिर मुझे बता देना, ठीक है, तब से मैं सारी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, ओके। ठीक, तो सभी असाइनमेंट डाउनलोड कर पा रहे हो वेबसाइट से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। बस एक किसको दिक्कत आई थी, कृतिका को, ठीक है। तो जरा मुझे बताओ, हैंड रेज करो जो जो असाइनमेंट वगैरह डाउनलोड कर पा रहा है। ये अभी विजिट ही नहीं की तुम लोगों ने, चलो फिर विजिट करो, और उस पर क्या करो कि साइन अप पर जाकर के अपना अकाउंट बना लो सभी, ठीक है। साइन अप पे जाके अकाउंट बनाओ,
फिर देखते हैं कितने अकाउंट बन चुके हैं, फिर उसमें थोड़ा और करेंगे जो कि एग्जाम वगैरह हम उसी पर ले सकें। ठीक है, अच्छा मेरे को जरा स्क्रीनशॉट भेजना, देखता हूँ। तो सभी डाउनलोड करके देखो, अभी ये ट्रायल पर चल रही है वेबसाइट, जो जो गलतियां होंगी वो सब सही होंगी इसमें। ठीक है, चलो बाय बच्चों, क्लास एंड कर रहा हूँ। कुछ और पूछना है किसी को? ठीक है, अब अगली क्लास तुम लोगों की ट्यूसडे है। ओके।